So the most common question is कि बेस्ट स्प्लिट क्या है? एंड द आंसर इज नन। कोई भी स्प्लिट बेस्ट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे हो, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने साल से कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा, आप कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्कआउट करते हो, कितने दिन करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो कोई भी किसी भी इन्फ्लुएंसर का आप उठा के कॉपी कर लिया और आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये वीडियो में मैं जितने भी अवेलेबल स्प्लिट्स है, आई एक्सप्लेन देम, क्या बेस्ट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और कितने दिन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कितने दिन के लिए आप कौन सा कर सकते हो। तो सबसे पहले पता करते हैं ये स्प्लिट्स होता क्या है। सो स्प्लिट्स है एक सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर एक प्रोग्राम मान लो, जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं हम कौन सा मसल कौन से दिन ट्रेन करेंगे, या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, कितने रेप्स करेंगे, क्या वॉल्यूम रहेगा, कितना रिकवरी का टाइम मिल रहा है हमको मसल्स के बीच में, कितना रेस्ट टाइम है। तो ये सब जो आता है हम इसको स्प्लिट बोलते हैं, और ये इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करता है। और जो मोस्ट कॉमन स्प्लिट्स है वो एक हो गया पुश पुल लेग, एक हो गया ब्रो स्प्लिट, एक हो गया हमारा फुल बॉडी, और एक हो गया हमारा अपर लोअर। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा फॉर बेस्ट मसल डेवलपमेंट और मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ योर मसल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला स्प्लिट है पुश पुल लेग। तो पहले समझते हैं पुश पुल लेग स्प्लिट है क्या। तो हम इसको ऐसे ग्रुप करते हैं, जो भी हमारे पुश मूवमेंट्स हो गए। हम जब चेस्ट प्रेस करते हैं तो जो पुश मूवमेंट आता है, एक हो गया हमारा चेस्ट आता है, उसमें ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है, डेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब सिमिलर टाइप के जो मूवमेंट्स हैं, हम उनको साथ में क्लब करते हैं। तो पुश पुल लेग एक वर्कआउट है जो हम फॉलो कर सकते हैं अगर हम 3 दिन जा रहे हैं, या 6 दिन जा रहे हैं वीक। अगर 3 दिन जा रहे हैं तो पुश पुल लेग एक एक दिन का गैप देके कर दो। अगर आप 6 दिन जा रहे हो तो पुश पुल लेग, रेस्ट, पुश पुल लेग, और पुश पुल लेग एंड देन रेस्ट, जैसा आप कंफर्टेबल है। और पुश में आ जाते हैं हमारे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। पुल में आ जाता है हमारा बैक, बाइसेप एंड फ्यू ट्राइसेप, शोल्डर के अगेन, एंड लेग्स इज कंप्लीट लेग डे। तो पुश पुल लेग जब हम बात करते हैं कौन से एक्सपीरियंस है, कौन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, तो रियली रियली बैड फॉर बिगनर्स, बहुत बैड है। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट है, आपको 1-1.5 साल हो चुका है, आप एडवांस है, तो पुश पुल लेग एक बहुत अच्छा स्प्लिट है जिसको आप हैम्पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, ज्यादा वॉल्यूम आती है, ज्यादा रेप्स आ जाता है। तो फॉर अ बिगनर उतना जरूरी नहीं होता इतना हैवी करना। तो हमारा दूसरा स्प्लिट है वो गया हमारा ब्रो स्प्लिट। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्प्लिट है, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है। आई पर्सनली फील कि उतना इफेक्टिव नहीं है ये स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, हम हर एक मसल को एक बार ट्रेन करते हैं इन अ वीक। लेट्स से अगर आप 6 दिन जा रहे हो, 5 दिन जा रहे हो, तो ये उस टाइप की वर्कआउट है। तो आपने एक दिन पूरा चेस्ट कर लिया, एक दिन पूरा बैक कर लिया, एक दिन पूरा बाइसेप्स कर लिया, देन नेक्स्ट पूरा शोल्डर हो गया, देन पूरा एक्लेट हो गया। तो इसमें क्या होता है, आप एक टर्न को पूरा फोकस करके करते हो। इसके प्रोस और कॉन्स दोनों है। एक तो आप जिस मसल पे ट्रेन कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस कर सकते हो, उसके एकदम ब्रेक डाउन होने तक, आप उसको शोर होने तक कर सकते हो। दूसरा कौन है, अगर आप जो पहले एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज लगा रहे हो उसमें आपका मसल पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। और आई पर्सनली फील कि मैं एक मसल को पूरे एक सेशन में नहीं करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है मेरे उस एक मसल के लिए। तो बिगनर के लिए अगेन ब्रो स्प्लिट नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत बीच के हो तो गिव इट अ ट्राई, पर्सनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गो फॉर इट। थोड़ा अपने तरफ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको ट्वीक करो, क्या चेंज कर सकते हो, क्या प्रेफरेबल है, डू दैट। एंड अगर आप बिगनर है तो आप वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए एक बढ़िया स्प्लिट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। हमारी थर्ड स्प्लिट है फुल बॉडी वर्कआउट। तो इसमें क्या होता है, हाउ वी ट्रेन दिस इज, हम लोग लेट्स से अगर हम 3 बार कर रहे हैं या 4 बार कर रहे हैं, तो व्हाट वी डू इज हम हर सेशन में हर एक मसल के लिए एक ही एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स से 3 सेट्स हो गए वाले वाले, बट एक मसल के लिए एक एक्सरसाइज, और हम हर सेशन में फुल बॉडी के अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। चेस्ट के लिए अगर हम लोग एक में इंक्लाइन कर रहे हो, दूसरे में फ्लैट करेंगे या फिर फ्लाइज करेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और फॉर बिगनर्स ये एक बेस्ट स्प्लिट होता है, क्योंकि एक तो बिगनर्स को वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, बिगनर्स को ज़्यादा फोकस होता है स्ट्रेंथ पे नहीं फॉर्म पे। तो फिर इसमें एक तो वॉल्यूम कम रहता है, तो हम आराम से वर्कआउट कर सकते हैं, ज़्यादा सेट्स भी नहीं है, तो आपको एकदम लंबा समय नहीं लगेगा वर्कआउट खत्म करने में। 6 या 7 सेट्स, हर एक मसल ग्रुप के लिए एक डन, दैट्स इट। छोटा सा है, सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है इसमें। तो बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, और स्टार्टिंग में आपको मसल भी अच्छे से एंगेज होगा, आपको समझ आएगा ये वाले हिट करने से मेरे को ये फील हो रहा है।
तो ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन भी बनता है, तो बिगनर्स के लिए अच्छा है, इंटरमीडिएट के लिए भी अच्छा है, बट थोड़ा ट्विक की जरूरत है। हमारा फोर्थ और लास्ट स्प्लिट है अपर लोअर। ये एक वर्कआउट है स्प्लिट जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है। आप बिगिनर हो या फिर आप एडवांस हो, कोई भी यूज कर सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। और अगर आप 2 दिन कर रहे हो से 6 दिन कर रहे हो, कैसे भी एडजस्ट हो जाती है अपर लेवल। तो बेसिकली अपर लेवल में क्या होता है, हम एक दिन पूरा अपर बॉडी ट्रेन करते हैं, हमारे जितने भी अपर वाले हैं हमारे मसल्स हैं, और एक दिन हमारा पूरा लोअर बॉडी ट्रेन करता है। तो लेट्स से अगर आप 3 दिन ट्रेन कर रहे हैं तो फिर अपर लोअर, और एक दिन मिसलेनियस मसल्स पकड़ लो, जो वीक मसल है उसको ट्रेन कर लो। 4 दिन हो गए तो अपर लोअर, 5 दिन हो गए तो अपर लोअर, एक रेस्ट डाल दो, फिर देन अपर लोअर। तो बहुत फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी उतनी नहीं रहती इसमें, ठीक ठाक रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो काफी फ्लेक्सिबल स्प्लिट है ना। जब मैं अपना खुद का प्रेफरेंस बात करूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्प्लिट पे स्टिक नहीं करता कोई भी। मैं 1.5 महीने 1 महीने में चेंज करता तो अपने हिसाब से, मेरा कौन सा मसल कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्प्लिट नहीं है, अपने हिसाब से डिजाइन करो। बस ये ध्यान रखो कि आपको प्रॉपर रिकवरी मिल रहा है हर मसल के लिए। हर मसल वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन हो रहा है। बिगनर्स को जरूरत नहीं है 2 बार की, स्टार्ट विथ 1। कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो पहले, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, और अपने हिसाब से स्प्लिट डिजाइन करो। आपको समझ आएगा कौन सा मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है, कितनी एक्सरसाइज होती है आपके बॉडी के लिए, कौन सी एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट दे रही है, कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी इफेक्टिव नहीं। सबके लिए सब कुछ वर्कआउट नहीं करता, इट्स वेरी पर्सनल। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, गेट टू नो योर सेल्फ बेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर, एंड जिसको जरूरत है उसको भेजिए। और अगर ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव या आपको क्या कंटेंट चाहिए, कमेंट डाउन करें। और अगर आपको मेरे से बात करनी, डू DM मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, एंड सब्सक्राइब द चैनल।